नमस्ते। द लॉ एडवाइस के एक और रोचक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोग टीवी या न्यूज़पेपर से ये तो जान ही गए होंगे कि सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम सिस्टम होता है, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने के लिए नामों की सिफारिश सरकार को करता है। पर क्या आपको पता है कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है और 9 नवंबर को इसमें क्या खास होने वाला है? कॉलेजियम सिस्टम को पूरा जानने के लिए और इस खास बात को जानने के लिए वीडियो को एंड तक पूरा देखें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वैसे तो कॉलेजियम सिस्टम का भारत के संविधान में कोई जिक्र नहीं है और ये एक ऐसा सिस्टम है जो भारत की न्यायपालिका ने कई सालों की मेहनत से बनाया है। इस सिस्टम को इवॉल्व करने में सुप्रीम कोर्ट के 4 जजमेंट्स जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है लगे हैं। इन्हें जजेस केस भी कहा जाता है। जजेज 1, 2 और 3। इसके अलावा एनजेक जजमेंट भी इस कड़ी में सबसे नया जजमेंट है। वैसे ये सिस्टम प्रभावी तौर पर जजेस सीरीज के तीसरे जजमेंट से प्रभावी हुआ है। यह सिस्टम 28 अक्टूबर 1998 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के जरिए प्रभाव में आया था। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति तथा तबादलों का फैसला भी कॉलेजियम ही करता है। इसके अलावा उच्च न्यायालय के कौन से जज पदोन्नत होकर सुप्रीम कोर्ट में आएंगे और यह फैसला भी कॉलेजियम ही करता है। हम थोड़ा सा ब्रीफ में जान लेते हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम कैसे होता है और क्या काम करता है। हाई कोर्ट में जजेस की नियुक्ति की अनुशंसा हाई कोर्ट का कॉलेजियम करता है। इस कॉलेजियम में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के अलावा 2 सीनियर जज होते हैं। इन तीनों जजों की कमेटी उन नामों को सुप्रीम कोर्ट भेजती है जो इसे जजों के अपॉइंटमेंट के लिए सही लगते हैं। इसके अलावा कुछ क्राइटेरिया भी होते हैं, जैसे कम से कम 10 साल की वकालत इत्यादि। हाई कोर्ट के भेजे हुए नाम सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम, जिसमें 3 सदस्य होते हैं, के सामने रखा जाता है। इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 सबसे सीनियर जजेस होते हैं। ये कॉलेजियम नामों की समीक्षा करके भारत सरकार को भेजता है। दोस्तों, अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट में जजेस के अपॉइंटमेंट की। तो सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम सिस्टम में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ जजों की एक कमेटी होती है, जो जजों की नियुक्ति और उनके एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट के तबादलों की सिफारिश करती है। अमूमन इस कॉलेजियम में 5 सदस्य होते हैं, लेकिन जस्टिस चंद्रचूड़ जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे तो उनके कॉलेजियम में 6 सदस्य होंगे। ऐसा इसलिए हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो जजेस केस दिया है उसमें यह भी लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में एक ऐसे जज का होना जरूरी है जो देश का अगला मुख्य न्यायाधीश बने। जस्टिस चंद्रचूड़ के कॉलेजियम में जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस अब्दुल नजीर, जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस एम.आर. शाह होंगे। अब ये सारे जस्टिसेज जस्टिस चंद्रचूड़ के सीजीआई रहते रहते रिटायर हो जाएंगे, तो इनमें से कोई भी सीजीआई नहीं बन सकता। जो अगला नाम सीजीआई बन सकता है वो है जस्टिस संजीव खन्ना। तो जस्टिस चंद्रचूड़ का कॉलेजियम 6 सदस्यों का होने वाला है और ये तब तक रहेगा जब तक कि जस्टिस खन्ना कॉलेजियम में शामिल ना हो जाए। जस्टिस खन्ना कॉलेजियम में इस साल 15 मई को शामिल होंगे, जब जस्टिस एम.आर. शाह रिटायर होंगे। कॉलेजियम वकीलों या जजों के नाम की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजता है। केंद्र सरकार के पास कॉलेजियम में आने वाले नामों की जांच या आपत्ति की छानबीन करने का अधिकार होता है और रिपोर्ट तैयार की जाती है। कॉलेजियम केंद्र द्वारा सजाए गए नामों और कॉलेजियम के नामों पर केंद्र की आपत्तियों पर विचार करके इस फाइल को दोबारा केंद्र के पास भेज सकता। यहाँ यह बताना जरूरी है कि जब कॉलेजियम किसी वकील या जज का नाम केंद्र सरकार के पास दोबारा भेजती है तो केंद्र सरकार को उस नाम को स्वीकार करना पड़ता है, लेकिन कब तक इसकी कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। जस्टिस चंद्रचूड़ पर एक और भारी दबाव यह होगा कि इस 6 सदस्यीय कॉलेजियम को साथ लेकर आगे बढ़ना है और भारत के अलग अलग हाई कोर्ट्स में खाली पड़े जजेस के पदों की रिक्तियों को भरना भी होगा। देखते रहिए द लॉ एडवाइस।